हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं बस ये दिलाना चाह रहा था आपको याद कि 14 तारीख को आपका ईएमआई कटेगा, तो सर 13 तक आप मेंटेन करके चलना बैलेंस अपने अकाउंट में, और आपके 223 से ही कटेगा। जो आपका 223 है 14 तारीख को आपकी ईएमआई जाएगी पहली। कौन सी ईएमआई भाई? सर यही वाली जो 14 की मैं बता रहा हूँ ना, तो मेंटेन करके चलना आप। कब ली मैंने? हैं जी? कब ली मैंने ईएमआई? सर जो लोन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने कार लोन पर्सनल लोन लिया है ना, उसकी 14 आपने हमने ऐसे कर दिया कि सर हर 14 को। कब ली मैंने लोन भाई? कब लिया मैंने लोन? नहीं आपने लिया नहीं है सर, आपने लिया नहीं है। अरे भाई तो कैसे ईएमआई फिर? तो सर आपने लिया नहीं है, हमने दे दिया है। तो मेरी तो भाई जरूरत ही नहीं है यार, किस बात का लोन दे दिया? अरे सर मैं कह रहा हूँ आपने लिया नहीं है, हमने दे दिया है, क्योंकि सर मैं पक गया हूँ इन चीजों से, मैं पक गया हूँ। नहीं एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहता कि आप लोन ले लो, बिल्कुल माँ की कसम खा के बताओ, आप लेते? बिल्कुल नहीं देता मैं। तो बस यही बात है, हमने दे दिया। जब आपको खुद मालूम है कि आप नहीं लेते। अरे भाई तो जब मुझे जरूरत होगी तब ना मैं लोन लूंगा। अरे तो सर आपकी जरूरत के भरोसे बैठे रखे हैं हम, यहाँ हमारे टारगेट हैं। अरे तो मैं कहाँ से भरूंगा? मुझे ये बता दो, आप मेरे को नहीं, आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं कहता आपसे कि सर हेलो मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट, आप क्या बोलते? नहीं आप सही बताओ। मैं ये बोलता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, चलिए मान लीजिए मैं कॉल करता, हेलो सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपका आंसर क्या होता? भाई मैं तुरंत फोन काट देते ना, नहीं लेते ना। अरे यार कौन सा तो वही तो पूछ रहे हो, कुछ फायदा था भाई? तुम लोगों ने लोन दे भी दिया। हाँ दे दिया भाई, हमने क्लियर कर दिया। ईएमआई चाहिए विद इंटरेस्ट। अरे तो पूछा क्यों नहीं लोन देने? तो सर मैं अगर पूछता आपसे, एक बात बताओ आप, मैं पूछता, मान लिया मैंने पूछ रहा, अभी पूछता तूने ईएमआई की डेट भी दे दी। नहीं मेरी बात बताओ, मैं पूछता तो आप लेते? बिल्कुल ना लेता यार। तो इसीलिए तो नहीं पूछा, खुद ही कह रहे हो नहीं लेता। हमारे भी तो टारगेट है, वो जमाने का है। पूछा सर लोन ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, कॉल काट दिया, वहां बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि तो टारगेट पूरे किस का टारगेट के चक्कर में यार मैं कहां से रखूंगा ये भाई यार? नहीं तो सर ये मेरे को नहीं पता, मैंने दे दिया सर। अब ऐसी है हमारा हिसाब। कितने का लोन दिया? 32 लाख सर, 32 लाख। 32 लाख? हाँ सर 32 लाख है। आपकी 18,000 की ईएमआई बनती है, पिछले 11 साल की है। आपको हर महीने 14 तारीख को निकालने हैं पैसे। सैलरी 15,000 रुपए। तो सर मैं क्या करूं इसमें? मैं क्या करूं? मैं अगर चलिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात बड़ी मान रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको कॉल करता और ये कहता सर मैं बैंक से भाई तो मेरी सैलरी 15,000 रुपए। नहीं मैं मान गया सर। बात सुनिए, मैं अगर आपसे ये कहता कि सर आप लोन लेना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होता? भाई मैं फोन कर देता। तो मेरा तो टारगेट गया ना, मैं इन चक्करों में पड़ता। खुद कह रहे हो कि नहीं भाई हो गया है बस, हो गया है बस, वापस कर दो आप ईएमआई के हिसाब से 11 साल तक, ठीक है? अबे यार 11 साल रुपए तक? अबे भाई 15,000 सैलरी है मेरी यार, तूने मुझे 18,000 का ईएमआई दे दिया और 32 लाख का लोन किससे पूछ के दिया? सर लोन दे दिया, ईएमआई देनी पड़ेगी आपको बस। अरे नहीं दूंगा ईएमआई, निकलवा ले तू। चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ केस होता है रिकवरी वाले। तू निकलवा ले मुझसे। ठीक है। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ, कुछ हमारी ये लोन की स्कीम निकली थी, इसके बारे में आपको बताना था। आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? नहीं सर थैंक यू नहीं। मैडम आपने ऐसी नहीं सर थैंक यू, आप पूरी बात तो सुन लो ना कम से कम। ऐसे तो है नहीं, देखिए मैंने आपको कॉल किया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने पूरी बात तो सुने ना। मैं ये नहीं कह रहा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो रिगार्ड्स होना चाहिए ना कि इंसान के होते नाते आपने शुरू में ही कह दिया कि नहीं। मतलब आप ये सोचो ना, अभी मैंने, हो सकता है मैं पता नहीं बाद में क्या बताता इस स्कीम में, आपको हो सकता था कि आपको अच्छी लगने लगती थी। पता प्रॉब्लम यही हो रही है मैडम कि आप शुरू में ही ना ऐसे ज्यादातर लोग के नहीं चाहिए। अरे पूरी बात तो सुन लो ना, आप बोल दो आखिर में, मैं तो कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आदमी को सेंस हो ना, अपने माइंड मत करना आप। अच्छा ठीक है भैया, आप बताइए। हाँ मैं ये कह रहा था मैडम, इसमें ना हमारी जो पर्सनल स्कीम है ना, पर्सनल लोन है, होम लोन है, गाड़ी का लोन है, इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रहे हैं हम। अच्छा मैडम हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ना पेपर वर्क बहुत कम होते हैं, जैसे और बैंक से आप कंपेयर करो तो पेपर वर्क बहुत कम है इसमें, प्लस हमारे फाइल चार्जेस बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली अदर्स बैंक्स के जो वो फाइल चार्जेस दे रहे हैं। प्लस इसमें इनकम प्रूफ हम लेते हैं, फिर हम वो भी नहीं करते इंक्वायरी। नहीं भैया नहीं। मैडम पूरी बात तो होने दो ना आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको अभी लोन बेचा है आके, मैंने हाथ तो नहीं पकड़ रखे, आप बुरा मत मानना। मैं भी ये नौकरी करता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ या मैं खाली पीली कॉल कर रहा हूँ या ये कभी चलो प्रैंक कर लो उठा के, ये तो है नहीं ना, काम ही कर रहे हैं ना हम। आप पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन, मतलब इतना तो मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गया आप, लेकिन 2 मिनट तो पूरी बात सुनो आप।
जी जी ठीक है, बुक हाँ, बुक। इसमें जैसे मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होता ही है, इंक्वायरी बहुत कम होती है। मैडम इसमें क्या होता है, हमारा ना जैसे क्लोजर टाइम होता है, आप किसी बैंक से लो तो वो कहते हैं भाई मिनिमम आपको इतने साल तो देनी पड़ेगी EMI। जब हमारे यहाँ क्या होता है मैडम, जैसे आपने लिया तो हमने 6 महीने बाद आपके पास अमाउंट आ गया, अमाउंट आपने वापस कर दिया, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहे। दूसरा ये है कि हम हर महीने आपको रिमाइंडर भी डालते रहेंगे कि भाई आपका EMI है, बाउंस ना हो तो आप मेंटेन करके चलो अपना बैलेंस, ठीक है। इस तरह का वो होता है मैडम इसमें। अच्छा ठीक है भैया, बट अभी ना नीड नहीं है। मैडम आप actually, तो पूरी नहीं। बात तो सुन लो ना मेरी, मैं ये कह रहा हूँ पूरी बात सुन लो, आप सिर्फ पूरी बात सुन लो। मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मेरी पूरी बात होने तो दो, आप बीच में माइंड मत करना, बीच में जंप करके नहीं सर नहीं चाहिए, पूरी बात बोलिए, करने दो ना। जी जी बोलिए। हाँ, इसमें क्या है, तो इसमें जो फोरक्लोजर हो गया तो इसमें हम आपको आपकी फाइल बना देंगे, जल्दी से जल्दी 7 वर्किंग डेज में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। 7 वर्किंग डेज में लोन अप्रूव हो गया, उसके बाद फाइल आपकी आ गई। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में आपके बैंक में हिट कर जाएगा आपका अमाउंट, जितना भी, चाहे आप इनकम के हिसाब से 20 लाख ले रहे हो, 15 लाख ले रहे हो, 5 लाख ले रहे हो, व्हाटएवर। तो ये एक हमारी स्कीम है मैडम, इसके लिए मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, नहीं स्कीम तो बहुत अच्छी है, बट अभी नीड नहीं है, तो अभी थोड़ा सा बाद में मैं आपको बताऊंगी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो शुरू में ही मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए, ये पूरा टाइम भी खराब कर दिया मेरा, और शुरू में ही कह देते कि नहीं चाहिए। अरे तो शुरू में कह देता, मेरा टाइम क्यों खराब किया आपने? तो आपको बोला नहीं तो मैं को पागल थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे यार। तो भैया आपने तो नहीं बोला तो था शुरू कि ये पूरी बात सारा सुन टाइम लीजिए। खराब कर दिया शुरू में, आदमी बोलते शुरू में नहीं चाहिए, हम मैंने तो पागल बोला है क्या? था, आप ही नहीं सुना। हाँ, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, छोड़ो यार, नहीं चाहिए, छोड़ो जाओ छोड़ो, यार। मेरे को भी नहीं बेच। अबे जाओ यार। हेलो योगेश, कौन बोल रहे हैं इतनी सुबह सुबह? यार योगेश, मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आई यार, मतलब पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह पूरी रात जागा हूँ, फिर सोचा यार आपको फ़ोन कर लूँ। I'm सॉरी, बहुत अर्ली मॉर्निंग कर लिया मैंने। नंबर कहाँ से मिला आपको? योगेश, मैंने आपकी दीदी की फ्रेंड मीनाक्षी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, आपको दिखा था फेसबुक पे, बट कभी ऐसे बात नहीं। हाँ जी, बात नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी जी ठीक है जी। कैसे? हाँ बताओ। आप अभी चाहो तो आप फ्रेश हो जाओ, मैं दोबारा कर लूँ थोड़ी देर में, थोड़ी मेरे को ना नहीं नहीं, nervousness- आप थोड़े दुखी लग रहे हो, करो बात, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी नर्वसनेस हो रही है यार योगेश, मैं ना किसी से अभी मैंने बोला भी नहीं है यार, और मेरे को पता नहीं अचानक से एक इंट्यूशन होती है ना कि मैं आपको बताऊं यार, थोड़ी सी परेशानी आ गई यार। अरे बोलो भाई, बिल्कुल अपना समझ के बताओ, क्या बात होगी बताओ ना मेरे को। यार योगेश, मेरी ना पेमेंट मर गई यार। मैं मतलब 3-4 दिन से ना दिल में रखे हुआ हूँ, किसी को बता नहीं रहा। मम्मी पापा देख रहे हैं, मायूस बैठा है, वो कहते हैं क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, आप चिंता मत करो। पापा तो बाहर ले जाके पूछ रहे थे क्या हो क्या गया। अब क्या बताऊँ उनको यार कि पूरी पेमेंट मर गई। और आप यकीन करना, मैंने किसी को पेमेंट देने से पहले ना भाई उधार मत दिया करो। नहीं, तो क्या उधार दिया है या क्या इन्वेस्ट कर दिया गलती से, गड़बड़ लगाए थे और कुछ समझ लो उधार समझ लो, लगाए भी थे। और मतलब मैंने ये सोचा था यार इसका कुछ कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बातों में आ गया यार, मैं बातों में आ गया। अब मैं पूरी रात, आप यकीन करना, आज दूसरी रात है, करवट बदल रहा हूँ, आधे घंटे को नींद लगती है, अचानक से ना खुद ही दिमाग में आता है यार पूरी पेमेंट मर गई यार मेरी। तो मैं तो यार बर्बाद हो गया यार। कितना रेट ऊपर नीचे आ रहे हैं, सब कुछ देखो, वहाँ पे गवर्नमेंट बदल रही है, यूएस में तो सब कुछ आ रहा है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए ना, ऐसे कि पेमेंट नहीं फंसानी चाहिए आपको। नहीं, मैंने सोचा था पहले, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, मार्केट है, वो अप डाउन होता रहेगा। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार। आपको इतनी टीवी में ऐड आती है, इतने आसपास लोग समझदार बैठे हैं, आप ना पहले किसी से पूछ लिया करो, कितने एडवाइजर बैठे हैं उनसे पूछ के पेमेंट को लगाया करो ना, कहीं पर भी आप फंसा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यही तो गलती हो गई। मैंने अपने आप को पता नहीं क्या फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझ लिया। मैं कैलकुलेशन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया तू लगा दे यार, दे। आप मेरा हर जगह पता है, सबके बारे में सबको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ, एडवाइजर हूँ, हर चीज सबको पता है। नहीं, आपको इसीलिए मैंने कॉल किया है, आपको इसीलिए कॉल किया है। और मैं ये मान रहा हूँ कि गलती मेरी तरफ से है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने डाका डाला है या घर से लूट के ले गया। मैंने खुद यार अपने होश आवाज में दिए, मतलब अब सारा घुस गया है यार। मैं तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। कितनी की पेमेंट दी आपकी? एक सेकंड होल्ड करना, पापा आ रहे हैं। हाँ जी पापा। नहीं आई एम ओके।
नहीं, सुबह जल्दी उठ गया, वो तो कुछ काम था। हाँ नमस्ते। गए अब इनको क्या मैं घर में नहीं बताया क्या आपने? घर पे नहीं बताया यार, घर पे बताऊंगा तो घर पापा वालों को तो बता दो ना यार, पेमेंट फंसना मतलब अरे कोई नहीं, कम नहीं। था थोड़ी है। पापा या तो मुझे जान से मार देंगे या घर से निकाल देंगे यार, ठीक नहीं है। कितनी पेमेंट थी आपकी, क्या कितने पेमेंट थी आपकी? 450 रुपये। मैंने पहले सोचा लगा दूं कहीं, फिर एक जान पहचान के हैं, वो भी कह रहे हम एक्सपर्ट हैं पैसे में। मैंने कहा लगा दे जहाँ तू सही समझे। अब रात फोन आया कि यार पैसे तो घुस गए। उन्होंने ना 450 कह रहा पेट्रोल डला लिया मैंने बाइक में, कहीं गए थे ये। मैंने कहा ये तो घुस गए। 450? हाँ, मतलब पेमेंट मर गई, मतलब हाँ, इसका ये मतलब है पेमेंट मर गई? हाँ पूरा मर गया। पेमेंट तो पेमेंट है भाई तू मीनाक्षी का भाई ना होता ना, तू गाली खाता मेरे से यार। तू तेरा दिमाग खराब है, सुबह सुबह सारे काम छोड़ के तेरे से बात कर रहा हूँ। क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है यार। आप और बुरा कह रहे हो मुझे यार, तो घुस गई सारी पेमेंट घुस अरे गई। बुरा क्या बोलूं, तू है क्या यार? मतलब दिमाग है तेरे अंदर की नहीं है यार? हेलो सलीम साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूं और मुझे पता चला कि आपने रेडियो मिर्ची में साइमा के शो पुरानी जीन्स के लिए कोई रिक्वेस्ट करी थी। तुझे भेजी थी थोड़ी देर पहले, तो भेजी थी, इतनी देर में आ गया? जी, हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा कमाल का है सलीम साहब, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फौरन आ जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साइमा के शो पुरानी जीन्स में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जीने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। वाह, देखिए जिस तरह आपने गाना पसंद किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के गाने हर किसी को पसंद नहीं आते। तो मैं जरूर चलाऊंगा आपका गाना और साइमा से कहूंगा कि ये गाना जरूर प्ले कर दें, समझे? इनसे बात हो सके साइमा से? साइमा से बात का जहां तक ताल्लुक है सलीम साहब, उसका शो जो है वो 9 बजे शुरू होता है, तो आप 9 बजे उनसे फोन करिएगा रेडियो मिर्ची के नंबर पे, तो आपकी बात हो जाएगी। हम तो 9 बजे कुछ कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जी मैं कह रहा हूँ, और आप जरूर करिएगा एक बार साइमा से बात, बड़ा मजा आता है। तो आप हमें नंबर दे दीजिए, आप अगर दे सकते हैं तो हम तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए आप जिद ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है। रेडियो मिर्ची ये मना करता है साहब कि साइमा का नंबर बगैर इजाजत के किसी को नहीं देना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। और बताएं। बिल्कुल भी मतलब ऐसे सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं साइमा का। और इतना सुनता हूँ मैं इसको, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब रात। देखिए जहाँ तक साइमा का ताल्लुक है तो साइमा को सभी ही सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि साइमा से मोहब्बत करते हैं आप, उसका शो सुनते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा। ये आप मुझे सलीम साहब माफ करिएगा। बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा, मैं नहीं दूंगा। आप मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि नंबर देना मुझे इजाजत नहीं है, साइमा की इजाजत के बगैर मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जी बताइए। ईमान से मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है साइमा। अच्छा। इतना सुनो हूँ मैं उसको, इतना सुनो हूँ, इतना समझ लें आप, मैं दीवाना हूँ। तो पता क्या हुआ, मैं साइमा यहाँ गया था ताकि ये आई हुई थी, मैंने देख लिया। ईमान से जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, इतना मतलब ऐसा प्यार करने लगा हूँ, बस इतनी बात मुलाकात हो सकती है, मतलब वो मिल लेंगे हमसे नहीं। देखिए जहाँ तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार साइमा से बहुत लोग करते हैं और मैं खुद भी करता हूँ, और साइमा है ही इस तरह की कि उससे प्यार किया जाए। लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं मुलाकात अब इस वक्त नहीं करा सकता और ना ही नंबर दे सकता हूँ। ये बात कही आगे यकीन मानोगे आप? जी पूछिए। इतना चाहता हूँ मैं साइमा को, अगर ये राजी हो जाए ना, अच्छा, ईमान से मैं शादी कर लूँ इससे। अच्छा। देखिए शादी का जहाँ तक ताल्लुक है वो साइमा की खुद की मर्जी होगी कि वो किससे शादी करें, किसको अपना बनाएं। इस मामले में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है कि मैं साइमा के शो में आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ। हाँ आप रुकिए जरा, होल्ड करिए। आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं साइमा का अब्बू बोल रहा हूँ, पापा जी। तो मैं असल में आज वो देर से आ रही थी बच्ची मेरी, मुझसे कह रही थी कि अब्बू आप जाके देखें कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और कौन सा गाना कौन सुनना चाहता है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूँ यहाँ रेडियो मिर्ची में। अच्छा मैं फौज में हूँ, कर्नल हूँ, गुस्सा मुझे इस कदर आता है कि मैं गोली मार दूँ अगर गुस्सा आ जाए। तो साइमा कह रही थी कि अब्बू आप पहली बात तो गुस्सा मत करिएगा और जरा रिक्वेस्ट ले लीजिएगा, समझे सलीम साहब? जी कहाँ गए सलीम साहब? हेलो सलीम साहब? हेलो हैं हम। अच्छा आप हैं जी? कर रहे हैं जी। और अंकल आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सब बढ़िया है?
साइमा बाजी चला दें तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। जी, तो साइमा नहीं, बाजी से तो मैं जरूर अंकल एक बार हम और बात कहना चाहेंगे जी। आपको कि साइमा बाजी जब शो करके निकले हाँ। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे दिल्ली का माहौल चल रहा है ना खराब, आपको तो 12 बजे तक वो निकल जाए और बिल्कुल सीधे घर पहुंच जाए, बिल्कुल मतलब रास्ते में एक तो अकेली बिल्कुल ही ना जाए, बिल्कुल बढ़िया हिफाजत से घर तक पहुंच जाए। बस हम तो ये तो दुआ करेंगे और कुछ भी ना। जैसे कि आपने बताया कि साइमा को आप बहन मानते हैं, तो मैं खुद कहूंगा कि साइमा हिफाजत से पहुंचो। मैं आपकी हर बात को समझ गया हूं, और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। इतनी इज्जत सी निकले हैं उनके लिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि बस मुझे मेरी बाजी सी लगे हैं। अच्छा, बाजी मतलब आपकी बहन सी लगती हैं आपको साइमा। लीजिए, इत्तेफाक की बात देखिए कि आपने साइमा का नाम लिया और आप ही गई। साइमा, ये सलीम साहब हैं, बात करो इनसे। सलीम साहब जी, साइमा बोल रही हूँ मैं मतलब हेलो जी। सलीम साहब आप कुछ कह साइमा, मैं कहना चाह रहा था आई लव यू। हेलो, इज दैट अमर? जी बताइए। अमर, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कौन? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद, आपने मेल्स लिखे थे मुझे। सर फाइनली आज आपने कॉल कर ही लिया, थैंक यू। नो, आई एम सॉरी अमर, मैं असल में बीच में बिजी हो गया था। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहाँ राजस्थान कोटा में। अच्छा, आप राजस्थान में हैं? जी जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके मेल पढ़ तो लिया था लेकिन वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। जी बताइए, आप मुर्गा बनवाना चाह रहे थे किसी का? हाँ, मैं चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है नैना, उसका सरा अगर आप मुर्गा बना देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मुर्गा बनाना है आपको? हाँ सर, बस मैं यही चाह रहा था कि अगर आप उसको थोड़ा सा परेशान कर देना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मुझसे काफी नाराज थी, कहती तुम कुछ देते नहीं हो, मेरे से सुनते नहीं हो। सर मैं था नहीं उस दिन वहाँ पर। मेरा आज गला खराब है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? नैना। नैना, जिनका नंबर आपने मुझे मेंशन कर रखा है, ये वही है? हाँ वही नंबर है। ठीक है, मैं उनको करता हूँ कॉल, उनको। नावेद जी, अगर मैं फोन पर अगर रुक पाऊँ और अगर मैं सुन पाऊँ कि अगर आप कैसे करें तो पता आ जाएगा थोड़ा। मतलब परेशान होते हुए देखना चाहते हैं उनको? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा अगर आप कहते हो तो। ओके, आप खामोश रहिएगा। शुक्रिया जी जी। बेचारी। हेलो, ये नैना जी? हाँ जी, आप कौन? नैना जी, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, लेकिन ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से अगर सारे आपको जब सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। आपको नैना जी इतनी तमीज नहीं है कि आदमी से कैसे बात करते हैं, क्या किया जाता है? अरे आप तो देखिए, आप बात कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ औकात में रहना सीखो आप, और तमीज से बात ये करना सीखो आप, ठीक है? हेलो बदतमीज आदमी, पहले खुद तो तमीज से बात कर ले मेरे साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें ये होता है कि भाई सभी को आना है, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं कि सबसे कहते हैं भाई ये वाली मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? तो आप हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात है। नावेद बोल रहे हैं ना? पहचान गई आप? पहचान गए सर आपको। चलिए जी, हमारी मेहनत खराब हो गई। मैं बाद में कोशिश करूंगा अभी। एक्सक्यूज मी नावेद, यस, कैन आई आस्क यू समथिंग? प्लीज बोलिए। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? मेरा शो चल रहा है, चलिए बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना? या क्या हो रहा है यार आजकल? प्यार व्यार नहीं करते क्या आप उनसे? अरे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बस ऐसे ही। नंबर दीजिए उनका। जी लिखिए। नैना, कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटा में रहती हूँ। राजस्थान? जी। अच्छा, कमाल है। बॉयफ्रेंड भी कोटा में है, आप भी? नो, ही इज इन बैंगलोर। बैंगलोर? या। व्हाट्स हिज नेम? क्या नाम है उनका? विक्रम। हेलो किशोर। Who? Kishore, you remember me? I'm calling from Bangkok. Pataya. You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah? You remember me, Night? Yes, You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, having lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was lot of fun. Naughty. How's your family? All well. How are you? You're naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel? You naughty.
Yes, good hotel, good place. We took photograph, you remember? Yes, lot of photographs. Kissing. Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Nova. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, Noah, you know. Yeah. send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. Don't know, but I need you that photograph. naughty. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. You remember hotel? Send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk. We were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just Ah. send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No. Let me tagging on tagging Facebook. you naughty. No, Noah. Not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को I love you 10 बार लेकिन no tagging. I love you. I love want you, to सच्ची. tag you 1 minute No, after no. 52. Let me अरे tag you. सच्ची I love you. No tagging. I love you but no tagging. Jaiswal, where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh no! सुन Noah, Yes. where are you? You don't love me. Oh, I love you, Noah. I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. One can tag. No one And can tag. person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. Huh? No? No, I'm tagging you. This is so. Oh, no. Don't tag on Facebook. Oh, no, you have Orkut account? No, Orkut. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend Don't 5 days you with you. love me? अब कह रहे हैं यार I love want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand? Why? I'm on funeral in my wife na right now. Abhi, so can't talk. You are on funeral. What happened? She told you na accident, plane crash. No, she die. My God. Yeah. This Yeah. is so bad. Yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. हेलो हेलो प्रदीप जी। हाँ जी प्रदीप जी वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। वर्कशॉप से आप गाड़ी लेके गए थे ना सर्विस के लिए, कुछ काम भी था उसमें, बोनट के पीछे भी हाँ कुछ जी। आप बता रहे थे। हाँ जी, ये कब तक मिलेगी गाड़ी? अभी इतना टाइम हो गया। सर मैं ये तो आपको वो वर्कशॉप से ही पता चलेगा। मैं तो सर इसी वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आप तो वर्कशॉप से ही बोल रहे हो ना? मैं वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर। आपको तो मैंने अभी तो सॉरी कहने के लिए फोन किया है। यार सालों तुम लोग अभी भी सॉरी बोल रहे हो, इतना टाइम हो गया है, अब क्या है? क्या चल रहा है? नहीं सर, सर्विस तो आपको वो गाड़ी टाइम पे मिल जाएगी सर। वो एक्चुअली काम कर रहे थे आपकी गाड़ी का, वो जो विंडशील्ड होता है सामने का शीशा वो चढ़ गया सर, वो टूट गया। तो हमने ना वो अजीब सा लग रहा था, पूरा निकाल दिया। मैंने कहा अब निकाल ही दो। हेलो, शीशा तोड़ दिया तुमने? सर टूट गया, तोड़ा नहीं है सर, टूट गया है। अरे टूट कैसे गया यार? मैंने वो सर्विसिंग कराने के लिए दे रखी थी, एक्सेल की प्रॉब्लम थी, तुमने शीशा तोड़ दिया। एक सेकंड रुकिए सर, मैं मैनेजर साहब भी आ गए, इनसे बात कर लूँ। सर वो प्रदीप जी की गाड़ी का कुछ बता दीजिए। ज्यादा सोच रहे हैं? अच्छा, हमारे मैनेजर भी कह रहे हैं आप सोच ज्यादा रहे हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे क्या सोच रहे हैं आप? बात कराइए सुपरवाइजर से अपने। सर आप सोच ज्यादा रहे हो। अगर शीशे टूट गया कोई बात नहीं, लाइटली लो यार इसको। सोचना क्या है इसमें? बिना शीशे के गाड़ी कैसे चलाऊंगा? हवा लगेगी, आंखों में धूल मिट्टी जाएगी। कुछ भी बोलते हैं यार तुम लोग। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? चिल करो ना, चिल करो। आप सोच ज्यादा रहे हो। क्या चिल करूं? तेरी गाड़ी आके फोड़ू तब तेरे को पता चलेगा। तेरी गाड़ी का शीशा तोड़ू तब पता लगेगा तेरे को। प्रदीप जी मैं भी तो यही पूछना चाह रहा हूं, आपको डिप्रेस करूं तब पता लगेगा आपको कि कैसा लगता है। प्रदीप आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ यार।
मैं मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आपको शुरू में गुस्सा दिलाना ये रीजन था, एक चाहता था मैं आप गुस्सा करें। आपका छोटा भाई पिछले कितने दिन से डिप्रेस्ड है और आप उससे ये सिर्फ ये कह के भगा देते हैं उसे कि तू पागल हो गया, सोच ज्यादा रहा है। वो मुझे मेल लिख रहा है कि मेरा भाई मुझे नहीं समझ पा रहा। यंग है वो, उसके दिमाग में 50 चीजें आ रही हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, पागल हो गया, इसको ज्यादा मत सोच तू। यार प्रदीप, आप सिंपल एक बात बताइए, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, जब किसी के फ्रैक्चर होता है तो आप प्लास्टर करवाते हैं ना, किसी को बुखार होता है तो दवाई दिलवाते हैं ना। अब मेंटल इलनेस है ये, बीमारी। इस मामले में हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया आपने अभी तक? प्रदीप, इस बात को समझिए, आपकी गाड़ी का शीशा टूटा था ना, आपको लगा ना कि मेरा नुकसान हो गया और मैं बात नहीं समझ रहा। प्रदीप, उसका दिल टूट गया है, वो समझ नहीं पा रहा, उसके दिमाग में वो बातें नहीं आ पा रही और वो चाहता होगा कई बार कि आपको कुछ दिल की बात बता दे, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हैं। और प्रदीप, ये सोचिए, इस माहौल में जहां कोविड की परेशानी है, जहां पर हो सकता है उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, अगर ऐसे मौके पे भी हम ये कहते रहे कि ऐसे लोग यार पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हैं यार? कोई अगर पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई परेशान है अपने दिमाग को लेके, तो छुपा रहे हैं हम। बुखार को क्यों नहीं छुपाते हम? फ्रैक्चर को क्यों नहीं छुपाते? कभी लंगड़ा के चल रहे हैं तो शर्म नहीं आती ना? तो इस मामले में क्यों आने लगी शर्म कि हमारे घर का मेंबर ऐसी बातें कर रहा है, लोगों को पता ना चल जाए? डॉक्टर को पता लगना चाहिए और यही जरूरी है। प्रदीप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उसको अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आई विल टेक हिम टू अ डॉक्टर, बट मुझे लगता नहीं है। मतलब यार कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं तो, और आपको लगता नहीं? कौन है आप कि आपको नहीं लगता? प्रदीप, खुदा न खास्ता आपका दिमाग किस दिन चल गया ना और इस तरह की सिचुएशन आई, आपको जब एहसास होगा कि जो ले जा सकता था ना डॉक्टर के पास, उसने कभी सीरियस लिया ही नहीं। पर सर, आप समझ नहीं रहे, वो मानता कहाँ है हमारी? आप भी तो नहीं मान रहे थे ना जब मैं आपसे बहस कर रहा था कि शीशा टूट गया तो ज्यादा सोच रहा है। दिल कर रहा था ना आपका कि मैं समझाऊं इसे बार बार। समझाइए ना, उसकी बात सुनिए, जब ही समझा पाएगा आपको। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, इसीलिए साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए हैं जो इलाज कर सकते हैं। और सुनिए, इस बीमारी का इलाज अगर वक्त पे नहीं हुआ ना, तो यह बीमारी सुसाइड में बदल जाती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम प्रदीप यही है कि हम बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज को। प्लीज यार प्रदीप, कंसल्ट करिए किसी अच्छे डॉक्टर को, और आपके पास नहीं है तो मैं आपको नंबर दूंगा। ओके सर, मैं आज ही आज शाम में प्लीज जाके दिखाइए, ठीक है? थैंक यू प्रदीप। एंड प्रदीप, आई एम सो सॉरी, मैंने शुरुआत में आपसे ऐसी बात करी, लेकिन जरूरी था एहसास दिलाना आपको। थैंक यू, बाय। हेलो, नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। जैसा आप जानते हैं, हम हमारे पॉडकास्ट में एक नए मेहमान को लेके आते हैं। आज के मेहमान हमारे रूबरू ना होकर फ़ोन पे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, कोई अननोन आदमी अगर आपसे बात करे और आप उसको जानते ना हो, तो मैं ये हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, तो किस तरह की आप उससे बातचीत करते हैं या किस तरह के सवाल करते हैं? हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, ये कितने अच्छा आपने जवाब दिया। अगर कोई अननोन आदमी हो और उससे बात करी जाए और उसको जानते ना हो, तो आप उनसे पूछेंगे कौन बोल रहा है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट के जरिए आप बता सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कोई आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा और वो आपसे बातें करे जा रहा है और आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि मेरा समय भी खाया जा रहा है और मैं मतलब इस तरह की बातें कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उसकी तरफ? आप क्या क्या कह सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। देखिए, आपने ये इतनी अच्छी खूबसूरत बात बताई है हमारे व्यूअर्स को कि अगर कोई अननोन आदमी है, अगर उससे बात समझ में नहीं आ रही है, तो यही कह सकता है आदमी। हालांकि लोग भटक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कब से चाह रहा था आपके साथ पॉडकास्ट करूं। सर, मेरा अगला सवाल यह है कि आप इरिटेशन आपकी बढ़ती जा रही है और ये सामने वाला कोई समझ नहीं रहा है, तो आप उससे क्या कह सकते हैं ताकि आपकी इरिटेशन में निकले, और किस तरह के उससे सवाल कर सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? प्लीज भाई कौन बोल रहा है? प्लीज दिमाग ना खराब कर। देखिए, ये एक ऐसी चीज आपने बताई है जो आम लोगों को नहीं मालूम है मेरे ख्याल से, और मैं मानता हूं इस बात को कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपको एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपका समय मान लीजिए बहुत कीमती है और कोई आदमी बात कर रहा है आपसे और आप चाह भी रहे हैं कि भाई वो बात ना करे और बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं उस वक्त?
भाई पागल वागल है क्या? भाई पागल वागल है क्या? देखिए ये कितनी खूबसूरत आपने बात बताई है और हमारे व्यूअर्स इसको समझेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट का मकसद ये है कि समझेंगे। देखिए आप उससे कह सकते हैं कि भाई पागल वागल है क्या। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी कभी इंसान के सामने कि कोई इंसान उसको जानता नहीं है और वो बातें करे जा रहा है और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे आप, और तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ जाएगा। उस समय आप उससे क्या कहना चाहेंगे? अबे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा क्या? गलत इंसान से बात कर रहे हैं। अरे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा, गलत इंसान से बात कर रहा। देखिए हमारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है कि एक अननोन आदमी से कैसी बात करी जाए। सर मैं आपका सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट का मुझे लगता है ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने को मिल रही है ज़िंदगी की चीज़ें जो आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चे, जेन ज़ी, मिलेनियम, इनको मालूम नहीं है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, क्या एक पॉइंट होता है जब आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आपका गुस्सा फट जाता है और वो जो इंसान आपसे बात कर रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा लेकिन उस बात करे जा रहा है, उस वक्त क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं उधर आ गया ना तो तेरी पे जो डंडे मारूंगा ना उसके बाद फिर करियो पॉडकास्ट। ये देखिए कितनी आपने एक्सपीरियंस की बात कही है कि अगर मैं उधर आ गया तो इतने डंडे मारूंगा। हालांकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानते थे, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपको पॉडकास्ट पे लाएं, आप ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। अगर कोई इंसान इरिटेट करे जा रहा है और आपका टाइम है, आपने उससे बात नहीं करना चाह रहे, तो क्या एक पीक होती है जहां आके आप उससे बात करते हैं? तो किस तरह की बात करते हैं? अबे बहरे क्या गलत नंबर मिला रहा है तू? अरे हो बहरे गलत नंबर मिला रहा है तू। देखिए ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स को पता भी चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह पॉडकास्ट में आते रहें। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल भी नहीं कर रहा और उससे बात करने के लिए, वो क्या सिचुएशन होगी, कैसे हैंडल करेंगे आप उस सिचुएशन को जब आप नहीं चाहते उससे बात करना? जी बताइए। अगर तूने दोबारा कॉल कर दिया ना तो तेरा नंबर मैं दे दूंगा पुलिस स्टेशन में, फिर पुलिस बताएगी तेरे को कि क्या करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा आपने समझाया है कि किसी को अगर आप इरिटेट कर रहा है कोई, तो इस तरह समझा सकते हैं कि अगर तूने कॉल कर दिया तो पुलिस को नंबर दे दूंगा, फिर पुलिस तुझे समझाएगी कि किस तरह कॉल करना चाहिए। लास्ट में जाते जाते पॉडकास्ट का मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या कहेंगे आप? अबे फोन रख दे, लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ मैं तेरे को। फोन रख दे। आपने काफी आज सीख दे दी और मैं भी इससे सीखा। सर पॉडकास्ट में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको दोबारा लूंगा। अबे चल। हेलो, ये मनचंदा जी बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ सर मैं? नहीं बताइए। हाँ जी सर, मैं विक्की बोल रहा हूँ। मेरे को आपका नंबर ये मनोज जी ने दिया था। मनोज जी जो ये कास्टिंग देखते हैं ना दिल्ली में। हाँ जी, इन्होंने नंबर दिया था। सर हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर मैं भी हाउ आर यू? सर ये आपसे ये पूछा था, ये थोड़ा सा ना मेरे को जरूरत थी सर। मैं थोड़ा रोल के लिए ढूंढ रहा था फिल्म में, तो उन्होंने कहा था आप बात कर लो एक बार उनसे, तो वो करते रहते हैं फिल्म में। तो सर थोड़ा कुछ रोल के लिए, क्योंकि अभी खाली भी हूँ यहाँ पर, आपको पता ही है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, वैसे मैं ज्यादा बड़ी फिल्म नहीं बनाता, डॉक्यूमेंट्री और रीजनिंग टाइप। सर वो मेरे को मालूम है सर, काम तो काम है, मतलब रीजनल फिल्में आपने बनाई हैं। मैंने देखी भी है सर 2-3, उन्होंने भेजी थी, एंड आई लाइक्ड योर वर्क सर। बहुत अच्छा करते हो सर, कैमरा वर्क मेरे को बड़ा अच्छा लगा, स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन सर कोई अगर रोल हो तो आप मेरे को बता देना सर। आप अगर दिल्ली का शूट है लोकेशन में, तो दिल्ली में ही हूँ सर। तो ऐसा भी नहीं है कि सर बहुत बड़ा रोल कह रहा हूँ मैं, तो कोई साइड रोल हो उसमें चले। बात पैसे की भी नहीं है सर, बात ये होता है ना, आदमी घर बैठता है ना तो अजीब लगता है। मेरे को कुछ मतलब करते रहना चाहता हूँ मैं। तो सर आप थोड़ा सा ना ये मेरे को बताना। आपने इससे पहले क्या काम किया है? सर मैंने एक्टिंग करी है इससे पहले। कहाँ किया आपने? सर मैंने ये जवान में किया है, शाहरुख खान की जवान देखी होगी आपने। जवान में? हाँ जी हाँ जी। जवान में कहाँ पे थे सर? जवान में जब वो देखा ना मेट्रो में ये लड़कियां चढ़ जाती हैं सारी, हाँ, जैसे एक एक करके इसकी टीम चढ़ती है ना, बस इनके चढ़ने से पहले ही मैं उतरा हूँ मेट्रो से। मतलब ये चढ़ी है ना, तो उससे पहले मैं था मेट्रो में, वो दिखाया नहीं है, मैं उससे पहले ही मैं उतर गया हूँ। तो अचानक ये आ गई हैं। क्राउड का काम करते हो फिर आप? हाँ सर, मैं मतलब ये तो आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि सर बड़ा रोल है, लेकिन उसमें सर ये सिंघम रिटर्न देखिए आपने? सिंघम रिटर्न जो अभी रिलीज हुई है। हाँ सर इसमें भी काम किया है वो, तो
मैं खुश भी हूँ, अजय देवगन जी की फिल्म में काम मिल गया, इसमें भी मैंने रोल किया है। अच्छा, इसमें क्या किया था आपने? सर इसमें जब ये अब वो उसको किडनैप करके ले जाती है ना करीना कपूर को, तो अजय देवगन श्रीलंका पहुंचता है। हाँ पहुंचता है। हाँ, तो उससे बस श्रीलंका पहुंचने से पहले मेरी फ्लाइट दिल्ली की वापसी की थी, तो मैं यहाँ दिल्ली आ गया था। बस उसके बाद ही फिर ये शूट शुरू हुआ है। तो कैमरा उसने कहा डायरेक्टर ने कि आप ना दिल्ली पहुंचोगे, हम ऐसे मतलब कर देंगे कि जैसे ही अजय देवगन आएगा ना आपको दिल्ली निकाल देंगे। वो दिखाया नहीं है लेकिन मेरे को दिल्ली निकाल दिया सर। बहुत बड़ा रोल था आपका। हाँ जी, रोल सर, रोल होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। एक वो शॉट भी देखा होगा आपने, जो करीना कपूर होती है ना, जो बताती है भाई रामायण के बारे में बताती है, आपने देखा ना वो स्टेज पे खड़े होके। हाँ। तो जैसे ही पर्दा खुलता है ना, करीना कपूर दिखती है। हाँ, तो पर्दा मैं खींच रहा हूँ सर, वो रस्सी खींच के ना मैं उसके, मेरे को वहाँ बिठा दिया था, कह रहे थे कि चलो आपका भी रोल है। वो उन्होंने पता नहीं दिखाया नहीं, लेकिन सर रोल तो रोल है सर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ होगा तो मेरे पास ना। सर मेरे को प्लीज बता दो। वैसे तो मैं टाइटैनिक में भी था सर। अबे यार, एक बार बता, टाइटैनिक तो बहुत पहले बन चुकी है। हाँ सर, लेकिन रोल तो रोल है सर, उसमें भी बहुत अच्छा रोल मेरे को लगा। उसमें कौन सा रोल था यार आपका? सर उसमें ये है, जैसे वो आपने देखा ना, वो जहाज जाता है तो जैक भाग के जा रहा होता है टाइटैनिक में, देखा आपने? लियोनार्डो कैप्रियो भाग के जा रहा होता है, उसने पकड़ लिया होता है जहाज, मेरा मिस हो गया था, मैं उसके पीछे भाग रहा था, तो थोड़ी सी टाइमिंग की वो हो गई सर। तो सर आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल सर। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ओके सर, बाय। ओके। हेलो, ये देखो यार, ये देखो, मुझे लग रहा है ये फिर से वही हो गया। हेलो। हाँ जी। ये मेरे को लग रहा है रॉन्ग नंबर लग गया भाई साहब। किससे बात करनी है भाई साहब आपको? अमित कुकरेजा। नहीं, गलत, रॉन्ग नंबर ही लग गया। नहीं, पता नहीं ये भाई साहब चक्कर क्या हो रहा है, ये कई दिन से ना मेरे रॉन्ग नंबर लग रहे हैं। अच्छा। और परेशानी हो जाती है। मैं अभी ये परसों भी मिला है, रॉन्ग नंबर ही लग गया मेरा। अच्छा, रॉन्ग नंबर बहुत लग जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? जी, आर्यन नाम है। आर्यन जी, हाँ जी, बस यही है रॉन्ग नंबर। आपका भी लगता है क्या रॉन्ग नंबर? हाँ जी, लग जाता है, कोई बात नहीं। चलो जी, ठीक है, सॉरी सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। हेलो आर्यन जी। हाँ जी। अभी कॉल किया था ना मैंने आपको, हाँ जब रॉन्ग नंबर लग गया था। हाँ जी। अब मैं आपसे कह ही रहा था कि पता नहीं क्या मुसीबत है, रॉन्ग नंबर लग गया। तो मैंने ये आपसे बात करी है मैंने, मेरा एक और रॉन्ग नंबर लग गया था। ये आजकल ना ये बड़ी मुसीबत हो रही है रॉन्ग नंबरों की। अच्छा, पहले मार्केट में इतने रॉन्ग नंबर नहीं थे। जब ये मैं जब कॉलेज में था इतने नहीं थे रॉन्ग नंबर। अब तो इतने हो गए हैं यार, इतने हो गए हैं, हर जगह रॉन्ग नंबर हो रहे हैं अब तो। मैं आपसे अभी जिक्र ही कर रहा था, आपको याद होगा कि रॉन्ग नंबर बहुत लग। हाँ जी, पता नहीं क्या चक्कर है। लगाया आपने? हाँ जी, नहीं अब तो राइट लगाया है मैंने, आपको बताने को कि रॉन्ग लग गया था मेरा, मैं बता ही रहा था आपको। ठीक है ना? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। हेलो। अरे फिर आपको ही लग गया क्या? अरे भाई नहीं, वो रॉन्ग नंबर फिर मैं वो देखो ना, अब ये मैंने इससे पहले जो किया था ये बताने के लिए किया था कि रॉन्ग नंबर मेरा दोबारा लग गया, लेकिन अभी मैंने उसको बुलाया है अमित कुकरेजा को, ये फिर आपको लग गया क्या? हाँ जी। वो यही हो रहा है, पता नहीं क्या अमित कुकरेजा नहीं मिलके दे रहा है यार। बहुत रॉन्ग नंबर बहुत हो रहे हैं आजकल। देख के मिलाइए ना। मैं देख के मिलाइए, मैंने सारी जगह देख के मिलाया। इनका होता है ना इंटर कनेक्शन कुछ हो जाता है ना ये कंपनियों का, हम इंटेंशनली थोड़ी करते हैं। हाँ जी, कभी हाँ, ये इनको तो बोलना चाहिए भाई, बिल में वो मेंशन करो कि ये रॉन्ग नंबर है, इसकी कॉल नहीं लगेगी हमारी, है ना? हाँ जी। चलो जी सर, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है सर। ओके। हेलो। अब की बार जब मैंने किया तो नहीं लगा रॉन्ग नंबर। अरे भाई साहब कमाल कर रहे हो। नहीं, जो मैं ये बता रहा था, आप जो आपको रख के मैंने किया था ना, हाँ जी, तो रॉन्ग नहीं था। अमित कुकरेजा से बात हो गई मेरी। अच्छा, हो गई? ठीक। हाँ जी, अमित कुकरेजा से बात हो गई, अब तो राइट लग गया। अच्छा। हाँ,
मैंने कहा आपको बता दूं, अब राइट भी लगने लगे हैं। अरे तो लग गया भाई साहब, अब कितनी बार बताओगे? नहीं कोई बात नहीं है, वो लग गया है, राइट हो गया है। वैसे लग रहे हैं, रॉन्ग नंबर ज्यादा लग रहे हैं आजकल। ठीक है, मैं समझ गया। अभी काम कर रहा हूँ भाई साहब। मैं कुछ बार बार ऐसे परेशान भी मत करो ना, आप तो बिल्कुल ही हद कर रहे हो। चलो ठीक है, ओके। हेलो, ये बस ये कंफर्म कर दो कि ये राइट लगा है या रॉन्ग लगा है। भाई साहब पागल हो गए क्या? बोला तो अभी रख ही रहा हूँ, राइट चाहिए ना रॉन्ग चाहिए, मैं रख रहा हूँ यार, मैं रख ही रहा हूँ। हेलो हेलो हेमंत जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेमंत जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हेमंत जी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मेरे को ये रवि जी ने नंबर दिया था आपका, वो कह रहे थे कि 5 बजे के बाद फ़ोन कर लेना, तो मैंने कहा 5 बजे के बाद फ़ोन कर लूँगा। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बताइए। और सुनाइए भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताइए कैसे याद किया? बहुत बढ़िया। बस मेरे और रवि जी के रिलेशन हैं बहुत पहले के, तो पहले बीच में हमने काम भी करने का सोचा था, वो बात नहीं बन पाई, तो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था उनसे, रवि जी से, कह रहे थे आपसे एक बार बात कर लें। तो हेमंत जी वो थोड़ा बच्चे के एडमिशन की बात करनी थी स्कूल में ना। हाँ जी, तो वो कह रहे थे आप, उन्होंने कहा भी था आप एक बार रवि जी से बात करके देख लो, हेमंत जी से बात करके देख लो। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है आजकल ना, आपको पता ही है एडमिशन वगैरह होना कितना मुश्किल हो रहा है। तो हेमंत जी ऐसे मत कहो, उन्होंने बड़ा मेरे को दिलासा दिया था कि आप हेमंत जी से बात करके तो देखो, आप ऐसे मत कहो। अरे सर, मतलब बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए भी काफी परेशान हूँ। मतलब एडमिशन होना आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर ऐसे मुश्किल थोड़ी है कि अगर किसी की सोर्स लग जाए। तो वो बता रहे थे आपके एमएलए जो है आपके एरिया के, उनसे भी जान पहचान है। मतलब वो बात तो ठीक है, जान पहचान है, सब कुछ है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको समझते ना, मतलब इतना आपको समझ रहे हो कितना ज्यादा भीड़ है। हेमंत जी ऐसे मत कहो, देखो आपको कराना पड़ेगा, ये घर की बात समझ लो बिल्कुल। सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा मतलब कमाल की बात कर रहे हो, जब बता रहा हूँ मैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है आजकल एडमिशन वगैरह बहुत। हेमंत जी मुश्किल हो रही है, मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया है ना, वरना मुश्किल नहीं होती तो मैं ही करा लेते हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने बच्चे का नहीं करा पा रहा हूँ, आप मतलब कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, लेकिन समझ रहे हो सर, समझो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हेमंत जी, थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको। अरे सर समझा करो, नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही स्कूलों में जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इतने फॉर्म भर चुका हूँ आज तक, मतलब समझ रहे हो ना, एडमिशन नहीं हो पा रहा आजकल, बहुत टफ हो गया एडमिशन कराना। प्लीज समझो सर, समझो। मतलब ठीक है आप रवि जी के रेफरेंस से हो, लेकिन मतलब रेफरेंस का मतलब नहीं है ना। अच्छा आप कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। अरे सर कोशिश मैं खुद ही कोशिश करके परेशान हो चुका हूँ, मेरे को बोले जा रहे हो सर, समझा करो प्लीज। हेमंत जी ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश तो करके देखो ना। ऐसे नहीं होता, चलो कोशिश करते हैं यार। कोशिश करके देखो आप, कोशिश करके। वैसे कौन सी क्लास में कराना है एडमिशन? ये केजी में सोच रहे हैं हम, केजी में, नर्सरी में। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब वो उसका फॉर्म वगैरह मेरे को भेज दो। बच्चे का नाम क्या है? नहीं बच्चा हुआ नहीं है अभी तो मेरी शादी है अगले साल, तो मेरे को ना बड़ी टेंशन है। मेरे को सब बता रहे थे एडमिशन, तो मैंने कहा यार अभी से बात कर लूँ मैं हेमंत जी से, तो बच्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करो, वो काम हमारा है, ठीक है। तो बच्चा हो जाएगा, तो आप अभी से बात करके रखना उनसे, प्रिंसिपल से ना। फिर मैं आता हूँ आपके पास, मैं तो रवि जी को भी थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। चलो फिर मैं उसकी ना पूरी डिटेल दे दूँगा, एक बार बच्चा हो जाए मैं पूरी डिटेल भेजता हूँ, रंग नाम सब, किस पे गया है, कैसे हुआ है, सब भेज दूंगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं बच्चा? नहीं बच्चा अभी नहीं हुआ, अभी तो करेंगे। अब मेरे पास फोन कर रहा तू एक नंबर का, खुद करा लूंगा, मैं खुद करा लूंगा, बाय। हेलो, चुप रहो। कौन? सुनो, बकवास मत करो बिल्कुल, जो कह रहा हूँ उसको सुनो। भाई कौन बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ आज के बाद ऊंची आवाज में बात मत कर लेना बिल्कुल। मैंने चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। अरे बोल कौन रहा है? मैं बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बिल्कुल चुप रहो। और ये कहो कि मेरी गलती नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं। बोल कौन रहे हो ये तो बता दो भाई, चिल्लाए जा रहे हो कौन तुम? अगर मुझे गुस्सा आ गया और ऊंची आवाज में बात करी ना तुमने, फिर बताऊंगा मैं। अरे भाई तू है कौन? बोल कौन रहा है? चिल्लाए तो खुद जा रहा है, तू है कौन? तू ये बता पहले। भाई साहब आई एम सॉरी, मुझे मालूम है आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। अजीब तो लगेगा यार। आई एम सॉरी भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुन लो भाई साहब, थोड़ी सी मेरी बात समझ लो। मैं सर मेरी बात सुनो, आप कुछ मत बोलो। बोलो।
असल में मेरी कई सालों से वाइफ से लड़ाई हो रही है, मेरी आज तक भड़ास नहीं निकली। भाई साहब आप समझ सकते हो, बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर चिल्ला भी रहा हूँ ना, सुन लो, एज अ वाइफ सुन लो भाई साहब, मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ, मेरी थोड़ी भड़ास निकल जाएगी मेरे भाई, प्लीज। अरे भाई भगवान आपका भला करेगा, सही बता रहा हूँ, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, सिर्फ सुन लो, भड़ास निकलवा दो। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बोल लो बस फोन मत काटना, मैं 2-4 बातें सुनाऊंगा ऊंची ऊंची, बस उस पर बर्दाश्त कर लेना मेरे भाई, प्लीज। ठीक है बोलो, बस थोड़ी देर के लिए वाइफ की तरह सुन लो, रुको। सुनाओ। चुप, बिल्कुल ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं अगर कुछ नहीं कहता इसका मतलब ये है कि तुमने खरीद लिया मुझे। नहीं, मुझे बताओ चिल्ला के क्यों बात होती है इस घर में? अब होगी कभी चिल्ला के बात? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल अब नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ मैं अब 2-4 बात और कहूँगा, वो और सुन लो, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नींद आ जाएगी, मैं बर्फ पड़ा था, प्लीज मेरे भाई, आप समझ सकते हो मर्द की परेशानी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये और झेल लेना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चुप। हल्के में ले रखा है, जब घर आओ यहाँ चलो वहां चलो, क्यों रोज जाते हैं हम बाहर? अब जाएंगे? नहीं अब नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, अब नहीं जाएंगे। और तुम्हारे घर से कोई आना जाए यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है अब भाई आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ भाई, आज आपने मेरा दिल जीत लिया भाई। अरे भाई मैं समझ सकता, भाई आपकी शादी हो गई है, ये तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। हाँ तो भाई आप भी निकाल लो, मैं सुन रहा हूँ, आप निकाल लो, थोड़ी सी निकाल लो। मैं भड़ास निकालूं? हाँ थोड़ी सी निकाल लो। तू चुप रह, तेरी आवाज ना सुन लूं मैं, बिल्कुल भी ऊंची, बिल्कुल आवाज ना सुन लूं मैं तेरी। ठीक है। हाँ ठीक है, डर मेरे से, डर के रहना पड़ेगा तुझे। ठीक है, डर के रहेंगे। बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरी, बहुत देर से, मैं सुनता नहीं हूँ किसी की ऊंची आवाज। चुप, तुम चुप। दोनों को चलो भाई, मैं रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगा थोड़ा? अरे भाई बहुत अच्छा लगा, हम हर हफ्ते कर लिया करेंगे, ठीक है भाई? अरे बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, ख्याल टीवी से तो बोल ही नहीं पाते यार। हाँ भाई, ये बाय। हेलो, मत मिलाओ, क्यों मिला रही हो यार? किसी रैंडम इंसान को क्यों मिला रही हो? मेरे ऊपर डाल देते हो, हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हो। अरे तो घर के फैद, तो तुम ये घर का बवाल बाहर क्यों कर रही हो? तो जब बैल्कनी में जाके चिल्लाते हो, वो घर से मैं नहीं चिल्लाया, मैंने नॉर्मल बात करी तुमसे। मैडम कौन बात कर रहा है, कहाँ फोन लगाया? भाई साहब मैं यही कह रहा हूँ कि कहाँ फोन लगा दिया, क्यों फोन लगा रही हो? उनको हम जानते तक नहीं। फोन लगाऊं, मेरा नंबर है, मैं किसी भी अपने हाथ से लगा सकती हूँ ना। नहीं तो यार आपने फोन कहाँ लगाया है, किससे बात करनी है आपको? भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये आपको फोन लगा दिया, गुस्से में बैठी हुई, तो मैं किसी को भी नंबर मिलाऊंगी, अपनी परेशानी बताऊंगी। अरे यार हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे ना। हमारा मैटर तो आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ ना, 6 साल तो कैसे सॉल्व होगा? तो इनसे सॉल्व होगा? अरे भैया आप पहले हमें लड़ने दो ना, फिर आप बोलो। मैडम आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो आपने कहाँ कॉल लगाया ये बताओ पहले तो। आप कहाँ से बोल रहे हो? आप कहाँ से बोल रहे हो भाई साहब? घर से बात कर रहा हूँ अपने। वही देखो, घर पे बैठे हुए हैं, वो सुकून से बैठे। घर की बात घर में ही तो जा रही है, और कहाँ जा रही है? अरे तो घर की बात घर में, वो सॉल्व क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताओ क्या परेशानी है, उनको बता दो। चलो मैं मैडम, हाँ बताइए, हाँ बताइए, चलिए आप ही बताइए। हाँ तो 6 साल से मैं इस आदमी के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हूँ, ठीक है? 6 साल पहले मेरी शादी हो गई। हाँ। इस आदमी को जो कि मेरा अब हस्बैंड है, इसको ये नहीं पता मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। अरे तो यार नहीं पता तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, ये बता दो तुम। मैंने 2-3 बार हिंट भी दे दिया। आप लोग ये कोई लड़ने की वजह है? अब बेवजह का आपस में लड़े। वही मैं कह रहा हूँ, अब इसको जो चाहिए वो मैं कैसे दे दूं यार? आप मुझे ये बताइए भाई साहब, इसको जो चाहिए मैं कैसे दे दूं? अरे तो भैया एक बात आप मेरी सुनो, आराम से देखो, घर के मामले हैं, घर में बैठ के आराम से सॉर्ट आउट कर लो। हर शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती, वही मैं समझा कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन 6 साल से मेरे हर दिन जिंदगी में दिक्कत आ रही है। मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है टाइम पे। मेरे दिक्कत नहीं आ रही। मैडम भाई साहब की भी तो सुन लो, आप उनकी भैया की भी तो सुनो, उनकी भी तो सुनो। देखो घर के अंदर की प्रॉब्लम सबके साथ चलती है, लेकिन आप ऐसा इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो एक दूसरे से? बैठो आपस में, अपना बैठ के अपना थोड़ा सा डिस्कशन करो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बैठ जाते हैं थोड़ी देर, बैठ जाते हैं, जब हम बैठ जाते हैं, बैठो, बैठ गए, हाँ बैठ के बात कीजिए आप दोनों, अपना आराम से बात कीजिए, जो भी इश्यूज है उनको आपस में सॉर्ट आउट कीजिए, खत्म हो गई बात। हाँ तो बैठ गई भैया, अब बताओ क्या करना है? अब बताओ, अब तुम बताओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि मैं अगर कुछ बोलूं तो भी इसको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ना बोलूं तो भी इनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए। मैडम पहले तो एक बात आप ये समझ लो, देखो बिना बोले तो किसी को भी समझ में नहीं, हम गधे
हम गधे, हम बिना बोले समझ जाएं कि इनको क्या चाहिए। एक तो हम दें, ऊपर से बोलो भी मत। भाई साहब देखो, आप अपने आप को ऐसे मत बोलो, गधे वधे वाली बात नहीं है। अपना आराम से बैठो यार, चिल मारो, अपना आपस में सॉर्ट आउट करो यार। समझे तुम? समझी क्या भैया, मैं बता रही हूँ। अभी आपने मेरे को बोला घर की बात घर में रहनी चाहिए, अभी घर पे ये बैठ के बात कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, जो चीज मुझे चाहिए, ये आदमी जो कि मेरा हस्बैंड है वो मुझे देता क्यों नहीं है पिछले 6 साल से? भाई मेरे भैया, तू इनकी बात क्यों नहीं समझ रहे? इनको क्या चाहिए, इनको दे क्यों नहीं देता? मैडम क्या चाहिए, क्या आपको ये बताओ। डिवोर्स चाहिए। अब बताओ, दे दूं? आजकल काफी इन भी है। अरे तो यार कह रही है मुझे डिवोर्स दे दो, कैसे दे दूं यार? आप भी चिल्ला रहे हो कि जो चाहिए दे दो। तो शादी क्यों करिए जब तलाक नहीं दे सकते? तो मैडम कुछ और मांग लो यार। हेलो हेलो रियाज जी, क्या हाल चाल? ठीक हूँ सर। सर ये आपका नंबर मेरे को भटनागर जी ने दिया था। वो ये बता रहे थे कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं। तो ये फ्लैट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था। और संडे अगर आप कहेंगे तो संडे में दिखा भी दूंगा, अगर आपके पास टाइम। संडे छुट्टी होती है आपकी? जी 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 मेरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सर एक मैं फ्लैट बता रहा हूँ, अच्छा फ्लैट है, मेरा खुद का देखा हुआ है, बहुत बढ़िया फ्लैट है। अच्छा हाँ, 2nd फ्लोर है। हाँ जी सर। 2nd फ्लोर है, विद लिफ्ट है। अच्छा लिफ्ट है। और सर वो सनलाइट रूफ है क्या? सनलाइट? हाँ सनलाइट है, मतलब उन्होंने कहा था ईस्ट फेसिंग के लिए ना, ताकि सूरज आ सके। वो ईस्ट फेसिंग है। जी मुझे ईस्ट फेसिंग ही चाहिए था कि ताकि सनलाइट आ सके। और हाँ बच्चे हैं घर में, बूढ़े भी है ना, तो सनलाइट बहुत जरूरी है। नहीं, सनलाइट का तो मैंने पहले से ख्याल रखा है। और लिफ्ट है इसमें। और बाकी इसमें सर 2 पार्किंग दे रहे हैं आपको। एक स्कूटर पार्किंग है, एक कार पार्किंग है। मतलब हर किसी की अलॉटेड है। आप आए, अपनी गाड़ी पार्क कर दिए। तो संडे अगर आप चाहो तो संडे देख लो सर फ्लैट। सर ठीक है, संडे को तो आ जाऊंगा। वैसे और भी काम था। अच्छा सर एक बात बताइए, हाँ। उसमें जिम वगैरह भी है क्या? जिम मतलब सोसाइटी का जिम है, मतलब उसमें तो नहीं है, सोसाइटी का जिम दे रहे हैं इसमें। सोसाइटी का जिम है। आपको ये स्विमिंग पूल दे रहे हैं। स्विमिंग पूल अभी सर्दी में तो नहीं, गर्मी में तो ये है कि बच्चे आपके वहाँ पे एंजॉय कर सकें। बाकी सर ये एमिनिटीज में काफी चीजें इन्होंने डाल रखी हैं। अपना लॉन टेनिस कोर्ट है, और ये आपका क्लब है, कैरम बोर्ड। हाँ जी सर, बच्चों के लिए पार्क वगैरह? पार्क है सर। पार्क तो 2 है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है। हर ब्लॉक का अलग पार्क है। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ, इसमें 2 पार्किंग हो गई, प्लाक हो गया। और सर सबसे अच्छी बात ये है, ये आपकी कम्युनिटी सेंटर करीब में है। आप मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वो मिल जाएगी मार्केट। जी 2 मार्केट बहुत जरूरी है सर। मार्केट तो बहुत जरूरी है सर। मार्केट बहुत जरूरी है। स्कूल है सर, 3 स्कूल है, बहुत अच्छे हैं। अरे बेहतरीन। हाँ जी। ये तो नहीं, मार्केट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सुबह मुझे चाय की बहुत जरूरत पड़ जाती है। और मैं बिल्कुल फ्रेश दूध का चाय पीता हूँ। नहीं वो सर, ये दूध सब यहाँ डेयरी भी है, वैसे भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सही है। संडे फिर आप फैमिली के साथ आ जाओ, एक बार देख लो, ताकि मैं चाबी ले लूंगा फ्लैट की। अरे बहुत बढ़िया सर, मैं संडे को आ जाऊंगा। हाँ। लेकिन सर एक मैं जो मेट्रो स्टेशन का जो डिस्टेंस है या फिर बस स्टॉप सर कैसा है? मेट्रो मैं आपको बताता हूँ सर। मेट्रो अगर आप ई-रिक्शा में बैठते हैं ना, आपको 2.5 मिनट नहीं लगते। अगर आप मान के चलो पैदल भी जा रहे हो ना, 5 मिनट से 6 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाओगे। क्योंकि सर आपने पार्किंग के बारे में तो बता दिया। नहीं सर, मेट्रो का लेकिन कभी क्या होता है ना कि ट्रैफिक से बचने के लिए अपन चाहते हैं कि चलो मेट्रो ले लेते हैं। सर वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। पब्लिक कन्वीनियंस है सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो वैसे भी यूज करना चाहिए। संडे आप आ जाओ, फिर मैं चाबी ले लूंगा। वहीं चाबी मैं उनको बुला भी लूंगा, और चाबी ले लेके फिर अपना आधा 1 घंटा निकाल के भाभी को भी ले आओ आप, फिर दिखा देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी। अच्छा सर, इसका डिमांड क्या है? 480 करोड़ सर। 480 करोड़ मांग रहे हैं। बाकी मैं बता रहा हूं आपको, 476 करोड़ में मैं लॉक करा दूंगा। कहां गए सर? हेलो, अरे चुप। संडे दिखा दूं? अबे चुप। क्या उस वक्त से दिमाग मैं रखता हूँ। चलिए सर, मैं रखता हूँ, फिर आपको लेनी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है? हेलो संजय जी। हेलो संजय जी। हेलो संजय जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सर बड़ी देर में आपने जवाब दिया। संजय जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। एक मेल आया है हमारे पास, मैं अभी पढ़ रहा था, गो थ्रू किया मैंने, अभी परसों का मेल है वो। संजय जी, आपके दोस्त हैं मनोज, वो गलती से आपके अकाउंट में उन्होंने 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं।
हाँ पता है। हाँ सर, मैं उसी बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। वो हुआ क्या था कि उन्होंने गलती से आपको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, फिर उन्होंने मेल लिखा है हमको कि भैया मेरा दोस्त है और मेरा अच्छा दोस्त है, गलती से इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि आपके पास उनकी तो अकाउंट डिटेल है ही, आप उनको 5,000 रुपये वापस कर दो सर। हेलो। हाँ जी सर, 5,000 रुपये आप वापस कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने बैंक को मेल लिखा है, पूरा शिकायत की है। अरे कर दूंगा यार, इतनी क्या जल्दी है? सर वो बैंक के पीछे पड़े हुए हैं ना, वो बैंक के पीछे। अब ये देखिए, मैंने तो उनसे कहा था सर आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात करो, लेकिन पता चला आप फोन नहीं उठा रहे उनका। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, आप थोड़ा टाइम दूंगा। सर थोड़ा टाइम नहीं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अर्जेंसी में मेल लिखा हुआ है कि बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब आप उनके दोस्त हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली ना बैंक को कॉन्टैक्ट किया है। अरे फोन नहीं उठा रहे हैं तो मेरे घर में कौन कौन बीमार है, मैं इसलिए नहीं फोन उठा रहा था। नहीं सर, आप उनको मैसेज कर दो ना कि भाई मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। अरे वो मरा क्यों जा रहा है यार साला, दे दूंगा वापिस। तो सर आप मेरे को एक एस्टिमेटेड टाइम बता दो, आप कब तक वापस कर दोगे, ताकि बैंक बीच में से हट जाए। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं कर दूंगा। आप पक्का कर देंगे सर? हाँ मैं कर दूंगा, आप टाइम दीजिए थोड़ा। सर पक्का कर देंगे? अरे यार उसकी क्या जिंदगी लुट रही है 5,000 में। सर मैं ये नहीं कह रहा, वो बैंक पे प्रेशर डाल रहे हैं ना, वो बैंक पे प्रेशर डाल रहे हैं। आज शाम तक कर देंगे आप? हाँ कर देंगे। अकाउंट डिटेल है आपके पास? हाँ भाई सब है, मैं कर दूंगा। ठीक है सर, इसमें ये भी है, इसमें एक दूसरा ऑप्शन है। क्या? अगर आप मतलब इसमें ये होता है, जैसे आप देखिए, ये तो बैंक को ही पता है, ठीक है, कि उनका पैसा आपके पास आ गया, आपके दोस्त का 5,000 रुपये, क्योंकि बैंक को इंटीमेट कर दिया उन्होंने। सर इसमें यह है कि अगर आप एज अ क्लाइंट हमारे बैंक के और बैंक 50-50 कर लेते हैं ना, 2,500 रुपये, तो हम ना बीच में से ये ख़त्म कर देंगे कि उनके अकाउंट से आपके अकाउंट में आए हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। कितने होंगे? 2,500 रुपये, मतलब 2,500 आपको मिल गए, 2,500 बैंक को मिल गए। इसमें हुआ क्या, उसको पता नहीं चला आपके दोस्त को, मतलब हाँ बैंक ये बोल देगा कि नहीं उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको 2,500 हमें देने पड़ेंगे बैंक को। ठीक है सर। ठीक है ना? कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे आप? 2,500 वाला। 2,500 वाला? जी सर। ठीक है। अच्छा दोस्त है सर आपका ये? था। अच्छा था, ठीक है सर, मैं इसको कर देता हूँ सर। फिर पक्का है 2,500 आपके, 2,500 बैंक के, ठीक है सर? ओके। लेकिन सर आप उसको बताना मत, क्योंकि आपका दोस्त है ना, कि बैंक ने 2,500 लिए हैं और आपने लिए हैं, ठीक है? मैं उसका फोन ही कहाँ उठा रहा हूँ। अच्छा फोन नहीं उठा रहे? वैसे घर पे सब ठीक ठाक है? अरे मुझे पैसे वापस नहीं करने थे, घर में कोई बीमार नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया दोस्ती बढ़िया है सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है? ओके। हेलो जी। आप ये से बोल रहे हैं होटल से, रूम 4112? जी बात कर रहा हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। आई एम प्रभाकर, मैं भी इस होटल में स्टे करे हुए हूँ। योर रूम इज 4112, राइट? राइट सर। हाँ, माइन इज 2112। ओह। आपका तो ये है ना, स्विमिंग पूल साइड व्यू है ना आपका? पूल साइड व्यू। यस। मैंने शुरू में जब ये स्टे, आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से? मैं तो दिल्ली से हूँ, आप किधर से हैं? मैं भी दिल्ली से ही हूँ सर। ओह ग्रेट, आप भी दिल्ली से हो। मैं और वाइफ आए हुए हैं। आप किसके साथ आए हो? मैं खुद वाइफ के साथ हूँ। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? अच्छा लग रहा है? मुझे तो होटल ठीक लग रहा है जी। सर्विसेज ऑल गुड। सर्विसेज अच्छी हैं। थोड़ा सा हमने लेट चेक इन किया था। अच्छा मैं आपको बताऊं, पहले हमने ये जब बुकिंग डाली थी तो मैं भी चाह रहा था पूल साइड व्यू मिल जाए, लेकिन लकी यू, आपको मिल गया। तो हमारा तो बिल्कुल वो सामने दीवार है, जिस रूम में मैं हूँ अपनी वाइफ के साथ। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? माय नेम इज अजय। अजय, आप थोड़ा सा स्विमिंग पूल का व्यू देख के बता दोगे आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। जी जनाब। हाँ जी। ये ग्रेट, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे। तो लोग नहा रहे हैं और अच्छे कपल्स वगैरह दिख रहे हैं और काफी अच्छा, मतलब व्यू बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सुन लो, कह रहे हैं कि अच्छा व्यू है, लोग नहा रहे हैं, बता तो नहीं सारा, अब मूड क्या खराब करना है। अच्छा फ्रिज है आपके रूम में?
जी बिल्कुल, फ्रिज भी है। फ्रिज बोल रहे हैं, फ्रिज है। एक बार व्यू देख के और बता दो प्लीज, क्योंकि पहले हम यही वाला रूम ले रहे थे। व्यू देख के बता। जी बहुत बढ़िया व्यू है सर, बहुत बढ़िया। ऐसे मतलब डाइव भी मार रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है देख के, बहुत अच्छा व्यू है। और लॉकर है उसमें आपके रूम में? क्योंकि पहले यही वाला ले रहे थे। लॉकर देखो, लॉकर है यार, लॉकर भी है। लॉकर है, अरे यार। अच्छा मैं थोड़ा सा हाँ मैं समझ रहा हूँ प्लीज। अच्छा बाथ टब है आपके वाले में? बाथ टब भी हाँ बिल्कुल। क्योंकि पहले हम यही चाह रहे थे 412 मिल जाए। एक बार व्यू देख के एक बार और बता दीजिए प्लीज। सर अभी बताया ना सर, अभी एक बार और बता दो, हो सकता है कुछ नहीं आए हो। एक बार बता दो आप। वही व्यू है सर, बहुत बढ़िया नजारा है। वही बता दें। बहुत बढ़िया नजारा है। अरे वाह, बढ़िया नजारा है। आप ही मजे ले रहे हो, वरना रूम तो हमने बुक करा था, हमें मिला ही नहीं। जी बिल्कुल। अभी लोग उतने ही नहा रहे हैं जितने आप बता रहे थे, कुछ बढ़ गए? लोग तो मैंने काउंट नहीं करे, बट हाँ अभी काउंट करके बता दोगे कितने प्लीज आप? मैं बिजी हूँ। हाँ बस काउंट करके बता दो आप। 7 होंगे, मतलब 7 8 10 के करीब लग रहे हैं। अरे यार मजा आ रहा होगा। चलिए ठीक है। हेलो, माइंड मत करना, एक बार और थोड़ा व्यू देख के बताना पूल का कैसा है। पहले यही वाला बुक कर रहे थे ना यार, अभी बताया था। बहुत एक बार और व्यू है, थोड़ा देखो अच्छा लग रहा है भाई, तो बहुत बढ़िया व्यू है। चलिए ठीक है। ओके। हेलो, पर्दा खोल के देखो ना एक बार व्यू यार, हमारा बहुत दिल चाह रहा है यार। बताया ना प्लीज। मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, पहले यही वाला मैं रूम ले रहा था। बताओ ना आप देख के बताओ ना। अरे तो एक बार रूम देख के बता दो ना आप। यार मैं बता अरे तो बताने में क्या जा रहा है? पहले हम आज तो आपको मिल गया रूम, बता दो ना व्यू। अरे बता दो ना। क्या बता दूं? बता दूं तो बता, जब बताया आपने 4 लोग नहा रहे थे, जरा बता दो यार। यार मैं बार कितनी बार बताऊं? आपको व्यू तो देखना है, हमें इत्मीनान हो जाएगा। पहले मैं ये वाला ले रहा था यार। नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं तो ऐसे थोड़ी व्यू तो बता दो यार। मैं बार नहीं बताऊंगा। मेरे सामने दीवार है यहाँ पर यार, पूल व्यू नहीं मिल रहा। देख के बताओ यार, कैसे नहीं बताओगे आप? नहीं ये आप देख के नहीं बता सकते। एक बार बता दिया ना। नहीं तो बताने में क्या जा रहा है बताने में? एक बार कह दिया ना, डुबकी मार के देख ले।